क्वेश्चन हमारे पास इफ़ a इज इक्वल टू -4,3 एंड b इज इक्वल टू 8,-6। फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अगर हम ये बात करें, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4,3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,-6 8,-6। आगे फिर क्या है कि पहला तो हमें ए बी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। दिस सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइड्स बाय एक्स एक्सिस। भाई इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा किसी पॉइंट पे, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा। अब एक चीज़ देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा और x को हम x ही लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें इसके रेशियोज बताने हैं। अब रेशियो बताने हैं तो k रेशियो 1 लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी। अब अगर लेंथ बताना तो हमें फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि भाई ए बी का लेंथ बताना है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी का लेंथ बताना तो ए बी हम लिख लेते हैं अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है 8, ठीक है, 8 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -6 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 4 कितना होता है 12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस -3 -6 मिला के हो जाएगा -9 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो -9 का स्क्वायर करना तो जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। वो कैसे हो जाता है वो भी देख लो कि भाई -9 है, इसका हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर जब करना है तो हम क्या करते हैं -9 इंटू -9 करते हैं, मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई। अब माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है प्लस, और 9 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 81, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस साइन एलिमिनेट होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे हम ए बी फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 415 8 4 12 और 112 225। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, ठीक है। तो ए बी का लेंथ हमको कितना मिल जाएगा 15 यूनिट, राइट। अब उसके बाद हमें करना क्या है कि रेशियो बताना है। अब अगर रेशियो बताना है तो y का वैल्यू हमारे पास है, दैट मीन्स अब हम y फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो गया, 0 पुट कर लेंगे यहाँ से। m2, अब देखो m2 हमारे पास कितना है 1 इंटू y1 3 प्लस m2 है k इंटू y2 दैट मीन्स की -6, राइट। और m1 m2 लिख लेंगे एज इट इज़, ठीक है। अब m1 m2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 3 1 जा 3 और k में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 6k, ठीक है। -6k हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 6k इज इक्वल टू 3। यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6 और सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट मीन्स कि k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो रेशियो हमने लेट क्या किया है,
रेशियो हमने लेट किया था k/1, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k का, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा हमको 1/2। क्लियर। तो इस तरीके से इसमें सारे पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं, रेशियो भी बता दिया है और ए बी का लेंथ भी बता दिया है। क्लियर।